नमस्कार छात्रों, त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों को आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। Fe+CuSO4 AeroFeSO4+Cu उपरोक्त अपक्रिया उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है द्विविस्थापन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, तीव्र अपक्रिया। तो उसमें से जो सही उत्तर है वो है विस्थापन अपक्रिया। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है? पहला है H2SO4, दूसरा है H2CO3, तीसरा है HNO3 और चौथा है HCl। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बा H2CO3। प्रश्न नंबर तीसरा है, ब्रेक की छनन इकाई कहलाती है? आ है न्यूरॉन, बा है नेफ्रॉन, सा है लेलू, ता है मूत्रवाहिनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रेक की नेफ्रॉन इकाई नेफ्रॉन। चौथा है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है? पहला है जल, दूसरा है CO2 और तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है और हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, CO2, क्लोरोफिल इन तीनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, तारों के टिमटिमाने का कारण है? पहला है प्रकीर्ण, दूसरा है व्यतिकरण, तीसरा है अपवर्तन, चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपवर्तन। अपवर्तन की घटना के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? आ है जड़, बा है तना, सा है पत्ती, ता है फूल। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के हरे भाग में पाई जाती है, क्योंकि पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पत्ती। प्रश्न नंबर 7वां है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है छोटी आंत का क्षुद्रांत। 8वां प्रश्न है, रंध्र में उपस्थित रचना होती है? पहला है द्वार कोशिकाएं, बा है रंध्र छिद्र, सा है हरित लवक, दा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि रंध्र जिन्हें हम स्टोमेटा भी कहते हैं पत्तियों में पाए जाते हैं और इन स्टोमेटा के अंदर ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो इसका जो वक्रता त्रिज्या की खाली स्थान होती है, तो देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इस खाली स्थान में आ जाएगा आधी। अगला प्रश्न है 2वें नंबर का, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 3 है, मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका के विनिमय में सहायता करती है? तो देखिए, मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका, इसमें जो सही आंसर आएगा वो है गैसों के विनिमय में सहायता करती है। प्रश्न नंबर 4 है, सरीसृप के हृदय में कक्ष होते हैं? देखिए, सरीसृप के हृदय में जो कक्ष होते हैं वो होते हैं तीन कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, लोहे में जंग लगना क्रिया का उदाहरण है? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो लोहे में जंग लगना संक्षारण, इसमें आएगा संक्षारण।
संचारण क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं डॉट डॉट कहलाती है। तो इसमें जो आएगा वो है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, दो तंत्र का कोशिकाओं का संगम स्थल डॉट डॉट कहलाता है। देखिए, दो तंत्र का कोशिकाओं का संगम स्थल कहलाता है, वो है सिनेप्स। सिनेप्स कहलाता है। प्रश्न नंबर 8वां है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के डॉट डॉट भाग द्वारा होता है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो अकस्मात होती हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, अनिच्छिक क्रिया होती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के, इसमें आ जाएगा मेरु रज्जु भाग द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाकर पुनः लिखिए। तो इसमें कुछ सूत्र दिए हुए हैं और नाम दिए हुए हैं, तो उनको मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। तो इसमें पहला दिया है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का क्या सूत्र होता है? देखिए, व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है, वो होता है CaOCl2, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। तो व्यंजक चूर्ण का हो जाएगा हमारा ये वाला CaCOCl2, ठीक है। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2H2O। CaSO4 1/2H2O, जस्ट उसी के सामने इसका दिया हुआ है। तीसरा है जिप्सम। तो जिप्सम का होगा CaSO4 2H2O। देखिए, ये वाला सबसे ऊपर वाला जिप्सम का होगा, और जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक सही 1/2H2O के अणु निकल जाते हैं, शेष आधा 1/2H2O अणु रह जाता है। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। 4वें नंबर का है ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का बिल्कुल जस्ट इसके सामने ही दिया है, और सिरका का भी CH3COOH सामने ही दिया है। उसके बाद फेरस सल्फेट का भी सामने ही दिया है। उसके बाद है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड का होता है AgCl, और ग्लूकोज का होता है C6H12O6। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सही क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 14 है, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो देखिए, नींबू और संतरे में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो दूसरा प्रश्न है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है? तो देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की अंदर सांद्रता होती है, वो होती है 7 होती है। और तीसरा है लेंस की क्षमता का सूत्र। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f। यहाँ जो f होता है उसको फोकस दूरी बोलते हैं, और यह मीटर में होती है। अगला है, चौथा प्रश्न है, दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f =
1/b प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। यहाँ f है फोकस दूरी कहलाती है, दूसरा v है वह प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है, और u है वो वस्तु की दूरी होती है। अगला प्रश्न है 5वां, जठर रस का pH मान कितना होता है? तो जठर रस का जो pH मान होता है वो है 5.7। 6वां प्रश्न है वाहनों में पीछे का दृश्य, पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो वो इस्तेमाल किया जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सही है इसका। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है आवर्धन। आवर्धन आवर्धन कहलाता है। प्रश्न नंबर 8वां है, ऐसा लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, क्या कहलाता है? देखिए, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है वह अपसारी लेंस कहलाता है। Thanks for watching and subscribe now for